7 जन्म का वादा करके लड़की 7 दिन के अंदर अपना दम तोड़ देती है। एक लड़की की एक लड़के से शादी होती है और वह बहुत ही हँसी-खुशी अपना ससुराल जाती है। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि लड़की 7 दिन के अंदर ही इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाती है। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक उसका कॉलोनी है पीडब्ल्यूडी, वहाँ का ये घटना है। एक लड़की जो है जिसके माँ-बाप नहीं होते हैं, उसका भाई बड़ा धूमधाम से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करता है और शादी भी बहुत ही धूमधाम से करता है। सभी लोग आते हैं, रिश्तेदार, परिवार सभी लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ तक कि सब कॉलोनी वाले भी बहुत मदद करते हैं क्योंकि वो लड़की जो है बचपन से ही बहुत दुःख देखी हुई होती है, तो सभी लोग का उसके प्रति स्नेह जो था बरकरार था। सभी लोग उसका साथ देते हैं और शादी बहुत धूमधाम से होती है। ये शादी जो होती है वहीं से हमीरपुर से 82 किलोमीटर दूर एक जालौन जगह है, जहाँ एक जगह इलाका है ओरई, वहीं का एक ये लड़का रहने वाला है। बारात लेकर हमीरपुर आता है और 3 फरवरी 2024 की शाम में ये बारात हमीरपुर आती है और 4 फरवरी 2024 को लड़की विदा होती है। लड़की जब विदा होती है तो सभी लोग बहुत खुश थे कि आखिरकार अच्छा लड़का, घर परिवार मिल गया। अब हमारा जो एक होता है ना भाई का, कि मैंने अपना फर्ज निभाया बहन के प्रति, क्योंकि वो उसकी इकलौती बहन थी और इसके लिए उसका स्नेह अगाध था, बहुत स्नेह था। और उसकी जो भाभी थी लड़की की, उस लड़की का नाम आरती था। उसकी जो भाभी थी आरती की, वो उससे बहुत प्रेम करती, जैसा कि सकते हैं कि वो माँ से बढ़कर प्रेम करती थी। वो तनिक भी माँ का जो कमी है उस लड़की को खलने नहीं देती थी। वो लड़की विदा हो, सभी लोग खुश भी थे और दुखी भी थे, क्योंकि कोई भी घर से अगर लड़की विदा होती तो वाकई ये बहुत आँखों को नम कर देने वाली समय होती है। क्योंकि जब लड़की विदा होती है ऐसा लगता है दिल का टुकड़ा चीर कर दूसरे को दे रहे हैं। खुशी तो होती है उसके सुंदर भविष्य के लिए, कामना तो करते हैं, लेकिन दुख भी होता है क्योंकि घर की एक बिटिया हमेशा हमेशा के लिए दूसरे परिवार में ढलने चली जाती है और पराई कहलाती, जैसे कि हमारी विडम्बना कहिए या कुछ भी, हमारे जो कल्चर है तो उस कल्चर को हम लोग को निभाना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। तो वो लड़की विदा होती है। दिन में सारा प्रोग्राम ससुराल में होता है। ससुराल पक्ष बहुत खुश थे, लड़की बहुत होशियार थी, बहुत समझदार और बहुत ही खूबसूरत थी। खूबसूरत इतनी थी कि सभी लोग मनमोहित हो रहे थे। थोड़ा बहुत कुछ भी बात, अभी तो लड़की नई नवेली थी तो कुछ ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये शादी अरेंज मैरिज था और लड़के की उम्र जो थी 35 वर्ष थी। तो दिन में सत्यनारायण भगवान का पूजा वगैरह होता है, जो भी विधि व्यवहार, मुँह दिखाई की रस्म, सब रस्में निभाई जाती है। फिर उसके बाद रात का समय आता है, सुहाग रात। जब सुहाग रात का समय आता है तो लड़की और लड़के एक कमरे में बंद होते हैं। उससे पहले जो लड़का जो होता है, उसका नाम विजय होता है, वह अपने दोस्तों से कुछ देर के लिए बात करता है और दोस्तों से बात करके कुछ सलाह लेता है। जब सुहाग रात वो मनाने जाता है तो लड़की के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब हैवान के रूप में वो सुहाग रात मनाता है। जब लड़की मना भी करती है तो उस पर वो बहुत गुस्सा होता है और पहले ही रात लड़की की पिटाई कर देता है। लड़की विरोध नहीं कर पाती है ज़्यादा, क्योंकि वो लड़का हाथ भी उठा दे रहा था, पिट भी दे रहा था लड़की को। दरअसल ये हुआ कि वो दोस्त से सलाह लिया तो दोस्त ने उसको शक्तिवर्धक जो कुछ भी होता है कैप्सूल खाने का सलाह दिया, और जिससे कि उसकी उत्तेजना और भी ज़्यादा बढ़ गई और वो जानवरों की तरह उससे बर्ताव कर रहा था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, रोज़ यही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार उस लड़की की जो तबीयत थे खराब होते गए, इतने खराब हो गए कि वो उल्टियाँ पे उल्टियाँ, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और उल्टियाँ पे उल्टियाँ करने जा रही थी। परिवार वाले जो थे ससुराल पक्ष के, उसको एक बगल ही में हॉस्पिटल में कोई दिखाए, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर, कुछ उतना अच्छा डॉक्टर नहीं था, ठीक नहीं हुई वो। तो
वो भाभी से बताती है, जो ससुराल पक्ष की जेठानी रहती है, भाभी मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन वो रीज़न नहीं बताती क्योंकि वो ससुराल पक्ष वालों से ज़्यादा खुली नहीं थी। तो भाभी जो है जेठानी उनकी, उनके मायके फ़ोन करके उसके भैया भाभी से बात करती है और कहती है कि इसे ले जाओ और अच्छे अस्पताल में इसका इलाज करवाओ, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो लोग सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कि अभी तो जस्ट 6-7 दिन पहले मैं उसको विदा किया हूँ और फिर उसके बाद अचानक इतनी तबीयत कैसे ख़राब हुई कि ससुराल पक्ष वाले हमें कह रहे हैं कि ले जाओ। आखिर थोड़ा बहुत बुखार या खांसी सर्दी होगी तो वहाँ पे भी तो इलाज करवाया जा सकता है ना, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था। लड़की की तबीयत बहुत ख़राब थी। तब फिर भी जब फ़ोन आ गया तो भाई भाभी का प्यार ही इतना था, वो लोग दौड़े चले आए और जब देखा कि वाकई लड़की का तबीयत बहुत ख़राब है आरती का, तो वो बहुत परेशान हो गए। वो आरती को ले जाते हैं और फिर कानपुर के एक नर्सिंग होम में एडमिट करवाते हैं। वहाँ उसका इलाज होता है। तो उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती है, उस समय भी ठीक नहीं होती है। तो वो भाभी पूछती है कि बेटा ये बताओ, बेटा ही करके बात कर, कहा ना मैंने कि माँ से बढ़कर प्रेम करती थी, तो पूछी बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक थी, अचानक ऐसे क्या हुआ? तो वो बताई कि भाभी ऐसे ऐसे मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था, रोज़ रात में शक्तिवर्धक गोलियों का प्रयोग करके हमारे साथ ज़बरदस्ती और मार पिटाई भी करता था। भाभी सुनकर हैरान रह गई और बहुत परेशान हो गई। कहते हैं ना, जब इंसान मरने वाला होता है तो वो झूठ नहीं बोलता है, खासकर कि वो अगर सबूत अगर कोर्ट में दिखाया जाए, अगर किसी मजिस्ट्रेट या जज के सामने दिखाया जाए तो वो उस सबूत को कोर्ट वाले भी सही मान लेते हैं। तो जैसा कि आरती ने कहा, और फिर अंततः उसको बहुत लोग देखने के लिए आए, डॉक्टरनी साहिबा भी आई, खासकर एक डॉक्टरनी जो थी उन्हीं को खाली देखभाल कर रही थी, जो आरती थी उनका देखभाल कर रही थी, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स थे इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे कि वो रिकवर नहीं हो पा रहा था। वो इतनी हैवानियत का सीमा क्रॉस कर गया था कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो वही है कि लास्टली वो अपना जंग हार जाती है और सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। 10 फरवरी 2024 को दोपहर 3:45 पे लगभग उसकी मौत हो जाती है और वह इस दुनिया से सदा सदा के लिए चली जाती है। अब जो मायके पक्ष वाले हैं इनिशिएटिव लेते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, थाना में जाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, SP से कांटेक्ट करते हैं, सभी लोगों से कांटेक्ट करते हैं, और जब मीडिया वाले इसमें दखल देती है तो उस डॉक्टरनी साहिबा जो बहुत क्लोज थी, जिसने कहा प्राइवेट पार्ट इंजर्ड हो गए हैं, उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि मेरा नाम मीडिया में नहीं आना चाहिए, तो मैं दबे रूप से बताऊंगी। तो प्रॉमिस किया मीडिया वाले ने कि आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा, इसलिए मैं डॉक्टरनी का नाम नहीं जानती हूँ, कहीं भी उस डॉक्टरनी का नाम का जिक्र नहीं है। तो उसने बताया कि उसके साथ हैवानियत की हर सीमा लांघ दिया और ऐसे एक पति, जो कि पति पढ़ने में भी अच्छा था और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अगर पढ़ा लिखा इंसान ऐसा करेगा तो अनपढ़ से क्या अपेक्षा किया जा सकता है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छा खासा वो कमाता था, लेकिन गलत संगति में रहकर उसने गलत सलाह लिया और गलत अंजाम दिया। हालांकि लड़के पक्ष का कहना है कि लड़की की तबीयत पहले से ही खराब थी, वो तो लोग कहेंगे ही अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। लड़की जो थी स्वस्थ थी, बिल्कुल खुशमिजाज स्वभाव की थी, लेकिन लड़के ने ऐसी हाल कर दिया। हालांकि और भी लोग सही थे, लेकिन वो जो लड़का था वो सही नहीं था। क्या ऐसे लड़के को छोड़ देना चाहिए? ऐसे दरिंदे को छोड़ना चाहिए? क्या वो एक दरिंदा रेपिस्ट से कम था? क्या इंसाफ मिलना चाहिए आरती को? सावधान रहें, सतर्क रहें। और हर लोग को, ऐसा नहीं है रिश्तेदार वाले सभी सही ही होते हैं, एक अपनी बुद्धि जो है, माइंड जो है, दिमाग हमेशा खोल। धन्यवाद।